हमने पिछली क्लास में स्टडी किए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। हमने 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी थी। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आज हम उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें गिवन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए के फॉर्म पर लिखना है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं साइन ए को। साइन ए को हमें कन्वर्ट करना है सेक के फॉर्म पे, साइन ए को हमें लेना है कॉट के फॉर्म पे। तो साइन ए को हम किस तरह से लिख सकते हैं कॉट के फॉर्म पे? अगर मैं इसे इस तरह से लिख लूँ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर ए, तो ये ट्रू है क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें ये साइन के फॉर्म पर ही मिलेगा। अब साइन को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें कॉसेक और कॉट का आपस में रिलेशन होता है, तो वही रिलेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसलिए हमने इसे ऐसा लिखा। अब कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये साइन ए और कॉट ए इनमें रिलेशन हमें मिल गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इस तरह से। तो ये साइन ए को हमने कॉट के फॉर्म पर लिख लिया। सेकेंड हमें बोला गया है कि हमें सेक ए को लिखना है कॉट के फॉर्म पे। तो उसके लिए पहले हम सेक को 10 के फॉर्म पे लिख लेते हैं, और तो इसके लिए सेक को हम कॉसेक के फॉर्म पे लिख लेते हैं। सबसे पहले सेक ए को हमने कॉस के फॉर्म पे लिख लिया, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए और साइन ए का आपस में क्या रिलेशन होता है? तो कॉस ए ये हमें मिलता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस फॉर्म पे हम कॉस ए को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब साइन ए की जो वैल्यू हमने कॉट के टर्म्स में फाइंड की है वो यहाँ पर पुट डाउन करते हैं। तो साइन ए की प्लेस पे हम ये वैल्यू रखेंगे, इधर बनाते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगा 1 अपॉन दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए की प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसका भी है यहाँ पर स्क्वायर क्योंकि ये है साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हमें मिल गया 1 प्लस कॉट ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व कर लेंगे तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से देखिए ये 1 1 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर कॉट ए और कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, और ये हमें मिल गया कॉट ए। तो इस तरह से सेक ए को हमने लिख लिया कॉट ए के फॉर्म पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें मिल गई। इसके बाद नेक्स्ट हमें गिवन है कि टेन ए को कॉट ए के फॉर्म पे लिखना है। तो हमें तो ये आसानी से हम कर सकते हैं, वी नो दैट टेन ए इज नथिंग बट इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। तो इसे हमने आसानी से लिख लिया। तो इस तरह से साइन ए, सेक ए और टेन ए को हम कॉट के टर्म्स में लिख लेते हैं। इसके बाद हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है राइट ऑल अदर एंगल्स ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमें सेक ए के फॉर्म पे लिखना है। तो
तो सबसे पहले हम लेते हैं cos A को, क्योंकि हमें cos A और sec A में रिलेशन मालूम है। तो cos A को हम sec A के फॉर्म पे किस तरह से लिख सकते हैं, cos A इज इक्वल टू 1/sec A। फिर हम लेते हैं सेकेंड sin A। sin A को हमें sec A के फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए sin A को पहले cos के फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो sin A को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। तो ये हमें मिल गया। अब कॉस स्क्वायर ए की ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1/sec स्क्वायर ए, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec ए। ये हमें sin A का sec A के साथ रिलेशन मिल गया। इसके बाद थर्ड कंडीशन हम लेते हैं tan A का। थर्ड हम यहाँ से लेते हैं cosec A। cosec A इसलिए ले रहे हैं क्योंकि cosec और A और sin A हमें मालूम है। तो cosec A को हम लिख सकते हैं 1/sin A। तो जो sin A का cosec A के साथ रिलेशन मिला है, उसे अगर हम इन्वर्ट कर दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर दें, तो ये हो जाएगा sec A अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1। ये हमें मिल गया cosec A और sec A में रिलेशन। इसके बाद हमें मिलता है tan A। तो हमें लेना है tan A का रिलेशन sec A के साथ। तो इसके लिए tan A को हम लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A। अब sin A और cos A का तो हमें मालूम है, तो दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। sin A को हमने यहाँ पर लिया है स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1/sec A, और cos A को हम लिख सकते हैं 1/sec A। ओके, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1, दिस इज tan A। तो tan A का हमें sec स्क्वायर sec के साथ रिलेशन मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1। यहाँ से ये sec A और ये sec A कैंसिल हो जाएंगे। सॉल्व करके देखिएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर है और ये इसके डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट है cot A। cot A हमें मालूम है दिस इज 1/tan A। तो हम यहाँ पर 10 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1/स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर A माइनस 1। दिस इज रिलेशन बिटवीन cot A एंड sec A। तो इस तरह से सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को हमने, या सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हमने sec A के टर्म्स में लिख लिया, और यही हमें करना था। ओके, इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड कंडीशन पर हमें गिवन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग कंडीशंस। हमें ये 2 वैल्यूज गिवन है और हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। फर्स्ट हमें गिवन है साइन क्यूब 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर। फर्स्ट हमें गिवन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्म गिवन है। देखिए 63 प्लस 27 ऐड करिए, 63 प्लस 27 इज 90 डिग्री, और यहाँ भी 17 प्लस 73 करेंगे तो ये भी हमें मिल रहा है 90 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हम इसे किस तरह से सॉल्व करें, तो अगर इनमें से किसी एक को हमने साइन के कॉस के फॉर्म पे रख दिया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमें मालूम है 1 होता है। तो यहाँ पर हम 27 को अगर कन्वर्ट करना चाहें या 63 को ही कन्वर्ट करना चाहें, तो किसी को भी हम एक को चेंज करते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसे लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और 27 को हमने लिख लिया दिस इज 90 माइनस 63 डिग्री, क्योंकि 27 हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 90 माइनस 63। ठीक है, सिमिलरली इनमें से किसी एक को चेंज करते हैं। तो अगर ये 17 को हम एज इट इज़ रहने देते हैं
और 73 को हमने बदल के लिख लिया 90 माइनस 17 डिग्री। 73 के इक्वल होगा ये 90 माइनस 17। अब वैल्यू अप्लाई करनी है। ये तो एज इट इज़ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री। यहाँ से देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 63 डिग्री हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। और सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ये हो गया 1 और सिमिलरली ये हो गया 1, मतलब इसकी वैल्यू हमें मिल गई 1 के इक्वल। ये हमें कैसे मिला 1, क्योंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। यहाँ पर थीटा की प्लेस पे है 63 डिग्री और यहाँ पर है 17 डिग्री, तो ये दोनों हमें यहाँ से 1 मिल जाएंगे, तो इसकी वैल्यू मिल गई 1। इसी तरह से एक सेकेंड केस गिवन है। सेकेंड केस में हमें गिवन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन से हम कॉस को बदल लेते हैं, दूसरे से हम साइन को बदल लेते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर साइन को एज इट इज़ रहने दिया, इस कॉस को हम लिख लेते हैं 65 की जगह पे हम ले लेते हैं 90 माइनस 25, करके देखिए 90 माइनस 25 हमें 65 के इक्वल मिलता है। तो यहाँ अगर हम कॉस को बदल रहे हैं तो यहाँ हमें साइन को बदलना है ताकि दोनों एक समान हमें मिल पाए। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 25। ओके, तो हम देखिए सारे एंगल्स को हमने 25 के फॉर्म में लिख लिया। अब cos 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 25 डिग्री। सिमिलरली साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगा cos 25 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। फिर से यही फॉर्म अप्लाई करेंगे, थीटा की प्लेस पे 25 है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 1 के इक्वल। तो इस तरह से हम इन दोनों वैल्यूज़ को इवेल्युएट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर हमें गिवन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है, कुछ इक्वेशंस ही हमें गिवन है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म पे और हमें उसे सॉल्व करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके बताना है। फर्स्ट इसमें हमें गिवन है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू, और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है a 1, b इज 9, c इज 8 एंड d इज 0। हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, ये हमें मिल रहा है। अगर हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। और हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में स्टडी की है sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इज नथिंग बट इक्वल टू 1। तो इनकी प्लेस पे हम 1 पुट कर सकते हैं, तो ये हो गया 9 इंटू 1 दैट इज 9। तो देखिए कौन से ऑप्शन पे हमें 9 गिवन है, तो 9 इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड हमें गिवन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन 1 ब्रैकेट एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट। इसे भी सॉल्व करते हैं और इन ऑप्शंस में से बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर 10 को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक को हमने लिख लिया कॉस थीटा 1 बाई कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ पर हमें मिल गया कॉस थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1,
और यहाँ पर एलसीएम हमें मिल गया साइन थीटा, और ये हमें मिल गया दिस इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसे एक टर्म मान लें यहाँ से यहाँ तक, तो ये किस फॉर्म पे हमें मिल रहा है? दिस इज ए और दिस इज बी, तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है। तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर -1, 1 स्क्वायर होगा तो इसे हमने 1 ले लिया, डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसे a प्लस बी के फॉर्म पे लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड दिस -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी प्लेस पे हम 1 पुट कर सकते हैं। तो जब हम इसकी प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 पॉजिटिव और ये 1 नेगेटिव, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये हमें मिल रहा है, और तो यहाँ से हमने इस दोनों 1 को कैंसल आउट कर दिया और बच क्या गया अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जाएंगे, बच गया 2। और 2 देखिए हमें ऑप्शंस में गिवन है क्या? तो यस, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो हमें करेक्ट ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। तो इस इक्वेशन का आंसर हमें मिल गया 2। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड कंडीशन पर हमें मिल रहा है sec a प्लस 10a इन 1 ब्रैकेट एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन a। इसे हमें बताना है कि ये sec a के इक्वल है, साइन a के इक्वल है, cosec a के इक्वल है कि cos a के इक्वल है। तो sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a एंड tan a को हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, और यहाँ से ये हो गया 1 माइनस साइन a। ओके, अब देखिए एलसीएम इनका एक समान है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a, और ये मिल रहा है 1 माइनस साइन a। तो ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है, तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज कॉस स्क्वायर a, और ये हो गया डिवाइडेड बाई कॉस a। कॉस स्क्वायर a से कॉस a को डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस a के इक्वल। और हमें देखिए कॉस a ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस कंडीशन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉस a। इसके बाद फोर्थ हमें गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। देन सेक स्क्वायर ए को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को हमने लिख लिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, दैट इज 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर ए हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इवोल्व्ड are acute angles for which the expressions are defined। हमें यहाँ पर कुछ conditions given है जिसे हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यूज इक्वल है। फर्स्ट केस पे हमें गिवन है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। cosec थीटा इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर। ओके, तो ये हमें किस तरह से मिल जाएगा, ये हमें मिल गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद, और दिस इज साइन थीटा। मीन्स ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगा आफ्टर एलसीएम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट एंड 1 माइनस कॉस थीटा इन अनदर ब्रैकेट, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा दिस 1 माइनस कॉस थीटा इन वन ब्रैकेट एंड 1 प्लस कॉस थीटा इन अनदर ब्रैकेट। इसे हमने 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लिया, तो ये मिल गया a माइनस बी इन वन ब्रैकेट a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट। तो ये दोनों सेम टर्म कैंसिल हो गए, बच क्या गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू है, यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड कंडीशन पर हमें गिवन है से cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए भी हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ये वैल्यू मिली है, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें क्या मिल गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सॉल्व करेंगे तो कॉस ए का कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमें मिल गया कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज़ है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से इसे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म पर हम कंसीडर करते हैं, तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये 1 पहले से है, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अगर ऐड करेंगे तो ये 1 प्लस 1 ये ऐड होके कितना हो गया 2। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 बाई कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, क्योंकि 1 बाई कॉस ए को हम सेक ए के फॉर्म पे लिख सकते हैं, और 2 सेक ए ही हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से इस केस को भी हम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं। थर्ड कंडीशन पर हमें गिवन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा इज प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं और tan और cot को हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म पे लिखते हैं। तो tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सिमिलरली cot को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह से
कॉट को हमने यहाँ से लिख लिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय टेन को हमने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम हमें मिल जाएगा, और ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसे न्यूमरेटर में ले लेंगे तो ये हमें मिल गया साइन थीटा, प्लस यहाँ से भी हमें मिल गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। सॉल्व करके देखिएगा एलसीएम लेके ये हमें इस तरह से मिलेंगे। यहाँ से ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर सुधार लीजिएगा, दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा हमें मिल गया साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम एज इट इज़ रहने देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के टर्म्स में इसे कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से हमने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम में ये टर्म तो एक समान है, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये हमें मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया साइन क्यूब थीटा, और सिमिलरली ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। यहाँ से हम साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वी नो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इन वन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इन अनदर ब्रैकेट। तो इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ए की प्लेस पर है साइन थीटा और बी की प्लेस पर है कॉस थीटा। तो जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज ए माइनस बी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन अनदर ब्रैकेट, और ये हमें मिल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा न्यूमरेटर में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस दिस टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों एक समान टर्म्स हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा। तो देखिए यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा और 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। इसके बाद हम फोर्थ केस देखते हैं। नेक्स्ट हमें मिल रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सॉल्व करते हैं तो पहले हम LHS की वैल्यू लेते हैं। LHS को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो यहाँ से 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा कॉस ए, और ये कैंसिल आउट होके बन गया 1। तो हमें LHS पे वैल्यू मिल गई कॉस ए प्लस 1। RHS को लेते हैं। RHS के लिए देखिए साइन स्क्वायर ए है,
तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। अगर हम इसे मान लें दिस इज 1 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए इन 1 ब्रैकेट एंड 1 प्लस कॉस ए इन सेकेंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। यहाँ से 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया 1 प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट साइड पे भी हमें वही मिला था, इसे भी हम 1 प्लस कॉस ए लिख सकते हैं और 1 प्लस कॉस ए हमें राइट साइड पर भी मिल गया। तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पर हमें गिवन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम इसके LHS को लेते हैं। LHS पर हमें क्या वैल्यू मिल रही है, हमें मिल रही है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाई cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि इसे हम कॉसेक और कॉट के फॉर्म में ला सके, क्योंकि हमें कॉसेक और कॉट के फॉर्म में ही प्रूफ करना है। अब cos a अपॉन साइन ए ये हमें मिल जाएगा cot a और साइन ए अपॉन साइन ए हो गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए इज cosec a। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos a बाई साइन ए ये हमें यहाँ से मिल गया cot a और प्लस दिस इज 1 माइनस दिस इज 1 अपॉन साइन ए cosec a। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 की प्लेस पे हम कुछ वैल्यू पुट करना चाहते हैं, पर वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, cot a और cosec a के फॉर्म पे होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा है 1 प्लस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू cosec स्क्वायर a। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज नथिंग बट cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये हमें मिल गया। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूमरेटर पे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये हमें न्यूमरेटर मिल गया। पहले हम इसे अलग लिख लेते हैं, cot a प्लस cosec a और यहाँ से हम माइनस 1 की प्लेस पे हम यहाँ से लेते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो ये हो गया यहाँ से cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने देते हैं। तो डिनोमिनेटर हमें मिल गया cot a माइनस cosec a प्लस 1। ओके, अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर मिल रहा है, तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस बी a माइनस b। तो ये मिल गया cot a प्लस cosec a इन 1 ब्रैकेट, और इसे जब a माइनस बी a प्लस b के फॉर्म पे लेंगे तो ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a इन 1 ब्रैकेट एंड cosec a माइनस cot a इन अनदर ब्रैकेट। और डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर इज cot a माइनस cosec a प्लस 1। यहाँ से देखिए cot a प्लस cosec a और cot a प्लस cosec a ये कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया cot a प्लस cosec a, ये कॉमन मिल गया और ब्रैकेट में हमें यहाँ से मिल गया 1 माइनस ये माइनस cosec a और माइनस माइनस प्लस cot a, इस तरह से मिल गया। डिनोमिनेटर पे हमें मिला है cot a माइनस cosec a प्लस 1। इन दोनों टर्म्स को देखिए, इनके ऑर्डर अलग हैं पर ये दोनों सेम टर्म्स हैं। 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, cosec a नेगेटिव यहाँ पर है, यहाँ भी नेगेटिव है,
और कॉट ए पॉजिटिव है, कॉट ए पॉजिटिव है, तो ये दोनों सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे। और यहाँ से ये हमें मिल गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। और देखिए राइट हैंड साइड पर हमें वही वैल्यू गिवन थी, यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म पे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पर हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम इसका लेफ्ट साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। इस तरह से हम रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हम लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, तो ये हमें मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए तो ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए। हमें अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए और जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी है वो सारे मालूम होने चाहिए, तभी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है स्क्वायर रूट है, कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस फॉर्म पे। तो देखिए 1 अपॉन कॉस ए इज सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए इज टेन ए। तो यहाँ से देखिए सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये बहुत ही सिंपल था, हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद 7th कंडीशन देखिए। 7th कंडीशन पर हमें गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट साइड को लेंगे और हम इसे टेन थीटा के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट साइड पर देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है। साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे मिल गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर से भी हम यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1, इस तरह से वैल्यू मिल गई। साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये हो गया टेन थीटा। और यहाँ से देखिए यहाँ पर 1 की प्लेस पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रखते हैं, ठीक है, ताकि हम इसे डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकें। दिस इज स्क्वायर, तो ये हमें मिल गया। और यहाँ से ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और 1 की प्लेस पे हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पर इस माइनस के कारण ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये हमें मिल गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमें मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दिस टर्म साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों एक समान हैं तो कैंसिल आउट हो गए, बच गया क्या, टेन थीटा। और टेन थीटा ही हमें राइट साइड पर गिवन था और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम इसे बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सारी आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, फिर हम आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम 8th कंडीशन देखते हैं। 8th कंडीशन में हमें गिवन है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये a है और ये b है, तो ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a। और सिमिलरली इसे करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a, ये हमें मिल गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a दोनों का अगर हम एक साथ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ओके, और यहाँ पर हमें मिल रहा है कॉसेक स्क्वायर a। तो कॉसेक स्क्वायर के a को हमने लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, क्योंकि देखिए जो हमें प्रूफ करना है वो tan और cot के फॉर्म पे दिया हुआ है, इसलिए हम इसका रूप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर 2 से साइन a है और कॉसेक a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a, क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स होता है। और देन अगेन सेक a को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और यहाँ से ये कॉस a है, सेक a को हमने लिख लिया 1 अपॉन कॉस a। ओके, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। यहाँ से साइन a न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, ये हमें मिल गया 2। देन 1 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस यहाँ से भी कॉस a कैंसिल हो गया, ये हमें मिल गया 2। तो 1 प्लस 1 2, देन प्लस 2 इज 4 5 6 एंड 7, ये हमें मिल गया 7 प्लस दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। तो इस तरह से हमें RHS की वैल्यू मिल गई जो हमें RHS में प्रूफ करनी थी। तो ये भी बहुत आसान था, हमने इसे सिंपल एक अलजेब्रे का फॉर्म अप्लाई किया है और सॉल्व किया है। पर हाँ, हमें जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी किस टाइम पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है ये हमें ध्यान देना है। हमें जो प्रूफ करना है उसे भी देखना है, क्योंकि हमें tan और cot का फॉर्म लाना था, इसलिए हमने यहाँ से कॉसेक को cot के फॉर्म पे और सेक को tan के फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद 9th देखिए, नेक्स्ट कंडीशन पर हमें गिवन है कॉसेक a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन a प्लस कॉट a। सॉल्व करते हैं, पहले हम LHS की वैल्यू लेते हैं। तो LHS पे हमें मिल रहा है कॉसेक a माइनस साइन a, सेक a माइनस कॉस a। तो हम कॉसेक को साइन के फॉर्म पे लिख सकते हैं, ये मिल गया 1 अपॉन साइन a माइनस साइन a, और सेकेंड ब्रैकेट में हमें मिल गया 1 अपॉन कॉस a माइनस कॉस a। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम हमें मिल गया साइन a, और ये हो गया 1 माइनस साइन a, साइन स्क्वायर a, क्योंकि ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर एलसीएम हमें मिल गया कॉस a, और ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई साइन a। इसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a। तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर a कॉस a, तो ये कैंसिल हो गया, और इसी तरह से साइन a साइन स्क्वायर a एक कैंसिल हो गया। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, साइन a इंटू कॉस a। अब हमें ये LHS की वैल्यू मिल गई, पर RHS पे तो हमें कुछ डिफरेंट ही फॉर्म गिवन है, तो हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। तो अगर हम RHS को लेके सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल रहा है 1 अपॉन टेन a प्लस कॉट a। टेन a को हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a, और कॉट a को हम लिख सकते हैं कॉस a अपॉन साइन a। एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम हमें यहाँ पर मिल गया साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, तो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए लेफ्ट साइड पे भी वही वैल्यू मिली थी, राइट साइड पे भी वही वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से हम इस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और हमें राइट साइड की वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम इस तरह से राइट साइड को भी सॉल्व करके किसी ऐसे फॉर्म पे ला सकते हैं जिससे हम वैल्यू फाइंड कर सके। इसके बाद हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th कंडीशन पर हमें गिवन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो हमें यहाँ पर 3 साइड्स गिवन हैं, लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और हमें इनको इक्वल प्रूव करनी है 10 स्क्वायर ए के। तो इसके लिए इसे लेते हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो ये हमें मिल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज नथिंग बट सेक स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और सिमिलरली कॉसेक हमें मिल जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस इज इक्वल टू 10, तो ये हमें मिल गया 10 स्क्वायर ए। तो जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल मिल गई। अब इस वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर है, ए प्लस बी के फॉर्म पे लिखेंगे तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए अपॉन दिस इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये हमें इक्वल मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए के, और ये हो गया माइनस 2 10 ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। इन्हें साइन और कॉस के फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए हमें मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 10 ए हमें मिल जाएगा 2 साइन ए अपॉन कॉस ए। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर ए हमें मिल जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के फॉर्म पे, और 2 कॉट ए इसे हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए के फॉर्म पे। फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए और कॉस ए, इसका एलसीएम हमें मिल गया कॉसेक स्क्वायर ए। मैं इसे इधर बना रही हूँ। एलसीएम यहाँ से हमें मिल गया कॉस स्क्वायर ए, ये है एज इट इज़ 1, और ये हो गया 2 साइन ए इंटू कॉस ए। सिमिलरली यहाँ एलसीएम हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये मिल गया 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। सिंपल हमें एलसीएम लेके सॉल्व करनी है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से ये हमें मिल गया 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ से ये वैल्यू एक समान है, कैंसिल हो जाएगी, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये हमें मिल जाएगा 10 स्क्वायर ए, और यही वैल्यू हमें प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके तो तीनों साइड्स हैं वो 10 स्क्वायर ए के इक्वल हमें मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा,
और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने स्टडी की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टडी की है उसका हम एप्लीकेशन किस फील्ड में करते हैं। अगर हमें इसे डेली लाइफ में अप्लाई करना है और डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ टर्म्स सॉल्व करने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हम किस तरह से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 9।